वही वीडियो का ये कंटिन्यूशन है, और रिकॉर्डिंग का टाइम लिमिट 10 मिनट का ही है। उसको क्लोज करते हुए हम नया लेवल टू पार्ट टू हमने चालू किया है। तो हम यहाँ पे थे अभी, जैसे मैं बता रहा था आपको कि एक एक सिग्नल मैन्युअली एक्सेल में टाइप करने से बेटर है। यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है एमई ब्रोकर के अंदर, जिसका नाम है एनालिसिस, और यहाँ पे एनालिसिस टैब दिया है। तो आपको न्यू एनालिसिस पे आपको क्लिक करना है, और जो भी आपका फॉर्मूला है, जो भी आपका लॉजिक है, वो लॉजिक आपको यहाँ पे असाइन करना है। फॉर मेरे केस में लॉजिक मैंने यहाँ पे दिया गया है, तो मैं इसको यहाँ पे मार्क डाउन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये लॉजिक लिखा गया है, किस तरह से लॉजिक ये चालू होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको प्लॉट करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जाके ये मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे ये ऑलमोस्ट दोनों सेम है। ये 12.02 के अंदर कोडिंग करके मैंने ये रेंज यहाँ पर डाल के रखी है, ताकि आपको ये प्राइसिंग ऊपर आ सके, और बाद में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला के अंदर हम टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे इनबिल्ट सेटिंग रहती है, तो जैसे हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, लॉन्ग शॉर्ट बाय और सेल दोनों अपने को चाहिए। ठीक है, और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। फिल्टर के अंदर ये जो बैंक निफ्टी है उसको सिलेक्ट करना है, तो करंट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे जो दिया है उसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है। और मैं ऑल कोट, मतलब जो भी डेट तक का डेटा है इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर, वो पूरा वो आपको दे देगा। तो बैक टेस्ट पे जैसे मैंने हिट किया, अपने आप यहाँ पे डेटा आता है। कंट्रोल से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी किया है मैंने, और एक्सेल में जाके नया एक्सेल है जूम कर रहा हूँ, और उसमें मैंने पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से। उसको थोड़ा अलाइनमेंट करके ठीक कर देता हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये स्टार्टिंग में मंथ आ रहा है, फिर डेट आता है, जैसे आपने चार्ट में देखा था। तो ये पूरा डेटा आप देख पा रहे हो, देखो किस तरह से आ गया। ऊपर के कॉलम में ज़रा फ्रीज कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट में नीचे की तरफ आता हूँ, जो डेटा हमने मैन्युअली ऐड किया था वो इसमें आया है कि नहीं आया वो पता चलेगा अपने को। जिससे कि मेरे ख्याल से यहाँ पे था 11 तारीख का। ठीक है, 10:35 का बाई सिग्नल था। तो 11 तारीख का ये मंथ पहले आता है, 10:35 देख पा रहे होगे आप। लॉन्ग मतलब बाई यहाँ पे आया हुआ था 55.40, 55,450, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया आपको। और वो एग्जिट हुआ है 11:05 को 55,376.80 में, 55,376.80 में। ठीक है, तो आप ये 73 पॉइंट का लॉस है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे, यहाँ पे माइनस में लॉस में आ चुका है। वो मैंने फॉर्मूला वो हिसाब से डाला था, तो वो हिसाब से ये फिगर आया था। तो उसका भी तरीका कैसा होता है कि ये एग्जिट पोजीशन प्लस ये बाइंग पोजीशन विल बी द, तो इसका इसका रिवर्स होता है ऐसा। तो नेगेटिव में आया मतलब लॉस है, पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट है। तो वो हिसाब से सिस्टम ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे दिया है। यहाँ पे हम देख पाएंगे काफ़ी बड़ा लॉस है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये देखेंगे कि ये सिस्टम ने पूरे तकरीबन, आज 21 अगस्त है, और स्टार्टिंग का डेटा है ये फेब्रुआरी का। तो फेब्रुआरी से कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीना, 6 महीने के ऊपर 20 डेज है ना, 6 मंथ प्लस 20 डेज का ये रिजल्ट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट कितना सिस्टम ने जनरेट किया है। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से भी हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, चेक कर सकते हो आप सम का। यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख पाओगे 4314। ठीक है, और यही यहाँ पे आ गया 4314। तो ये सिस्टम ने 4314 पॉइंट जनरेट किया है। आज की तारीख में बैंक निफ्टी का अगर हम लॉट का डिसाइड करेंगे कि बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है, बैंक निफ्टी मार्जिन जीरोधा में जाएंगे, एफ एन में गए, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे फ्यूचर, यहाँ पे एन एफ ओ, और यहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम लिख देंगे बैंक निफ्टी। अगस्त का महीना देखेंगे। 35 का बैंक निफ्टी का लॉट साइज है, इसको ऐड करके यहाँ पे मार्जिन भी अपने को आ जाएगा। तो 35 का लॉट साइज है, और उसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट है अपने को 2,60,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ, लॉट साइज 35 मतलब नंबर ऑफ शेयर आप कह सकते हो। एक लॉट के अंदर 35 नंबर ऑफ शेयर आते हैं। जो बेसिक लेवल है, जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं मेंशन कर देता हूँ।
एक क्वांटिटी सेल होती है तो 35 सेल शेयर होता है, एक क्वांटिटी बाय होती है, एक लॉट बाय होता है तो 35 क्वांटिटी शेयर बाय होते हैं बैंक निफ्टी के। यहाँ पे नाम आएगा सिंबल नेम बैंक निफ्टी। ये यहाँ पे मेंशन क्यों कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बेसिक देख लेते हैं कि इसमें 35 लॉट, ये एक लॉट जो 35 पॉइंट का है, 35 क्वांटिटी का है, पॉइंट का है, जो आपको समझना आप समझ सकते हो। तो अपने को कितना अमाउंट अपने को मिला, तो अपने को 6 महीने के अंदर हमने 1,51,000 रुपीज़ अर्न की है। एक बात देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग चालू है क्या नहीं फिर से। 5 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो हमने 1,51,000, अगर ये सिस्टम के एज पर सिस्टम अगर हम लोग सारे ट्रेड करते हैं, आपके सामने रिजल्ट है 1,51,000 रुपीज़ हम अर्न किया है। अभी हम पहले निकाल लेते हैं इसमें कि कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या सिस्टम का ड्रॉ डाउन है, कितना अगर 1,51,000 मिला तो कितने अमाउंट के इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपने को मिला है, तो इसमें किस तरह से मनी मैनेजमेंट का काम किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं छोटा सा डिटेल लिखूंगा एक एक चीज़ और आपको समझाते जाऊंगा किस तरह से हम लोग मनी मैनेजमेंट को कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज की तारीख में हम लोग बात करते हैं मार्जिन के बारे में। तो 26,000 सॉरी 2,60,439 मार्जिन का यूटिलाइज किया है। मतलब मार्जिन आपके पास अकाउंट में होना चाहिए, तब जाके एक लॉट का ऑर्डर पंच होता है। अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का करंट प्राइस क्या है, ऑप्शन का या वॉट एवर, एक अंदाज के लिए। अरे भाई इतना टाइम। तो 55,755, तो 55,755 ये मैंने लिखा है करंट प्राइस। ये समझने के लिए मैं आपको समझाऊंगा क्या हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आएगा ट्रेड वैल्यू, दिस मल्टीप्लाई दिस। तो ये मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि एक लॉट बैंक निफ्टी का हम लोग बाय करते हैं या सेल करते हैं तो हम लोग 19 साढ़े 19 लाख रुपए का हम लोग ट्रेड लगा रहे हैं। समझे आप, साढ़े 19 लाख रुपए का ट्रेड लगा रहे हैं। तो फ्यूचर में यही बेनिफिट होता है। फ्यूचर में मार्जिन से भी ने डिसाइड किया होता है कि आपको फ्यूचर के लॉट में आपको ट्रेड करना हो तो आपके पास कितना मार्जिन होना चाहिए। तो यहाँ पे 2,60,000 मार्जिन होना चाहिए, तो हम परसेंटेज में निकाल देते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से ये कितना मार्जिन हुआ है। तो ये अप्रोक्स 13% के आसपास ये मार्जिन डिसाइड हुआ है, 13.5 के आसपास। यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन इन परसेंटेज, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा कि 13% मतलब क्या है, ये क्यों आया है। तो फिलहाल आप समझ करें कि 13% है। मान लीजिए फ्यूचर में बैंक निफ्टी का प्राइस इंक्रीज होते होते मान लीजिए 60,000 रुपीज हो गया, जैसे रिलायंस का प्राइस बढ़ता है, सारे अदर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, ठीक है। और सेबी ने बताया कि नहीं, इसके अंदर आपको 13.5 की जगह पे आपको 14% आपको मार्जिन मेंटेन करना है, ठीक है। तो आपके पास कितना फंड होना चाहिए, तो इसमें ट्रेड वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 60,000 का अगर रेट है बैंक निफ्टी का, और लॉट साइज से भी रिवाइज नहीं करती, मान लीजिए 35 करती है, तो आपका 21 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो वो हिसाब से वो बोलते हैं कि 21 लाख का माल देने के लिए आपको मार्जिन जो देना पड़ेगा वो 14% देना पड़ेगा, तो जिसका अमाउंट होता है 2,94,000। सेम वाइस वर्सा, अगर इसका रेट डिक्रीज होके 50,000 रुपीज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी का अगेन 35 लॉट है, तो अगेन ट्रेड वैल्यू इसकी हो जाएगी जो 19.5 या 21 लाख से रिड्यूस होकर 17.5 लाख रुपए हो जाएगी। और अगेन सेबी ने बताया है कि आपको 14% ही मार्जिन मेंटेन करना है, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2,45,000, ठीक है। तो ये चीज में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ना ये सिस्टम रन करने के तरह के दो तरह के अपने को कैश फ्लो अपने पास होना चाहिए। एक 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 जो कैश फ्लो है, एक मिनट रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। बंद हो गया।